चाहे पंजाब का पास्टर हो, चाहे दिल्ली का पास्टर हो, या हरियाणा का वो बिशप हो, या मुंबई महाराष्ट्र का कोई पास्टर हो, या फिर आपके भारत के 29 राज्य, अफ्रीका, यूरोप, अमेरिका, कहीं का भी हो, ऐसे किसी भी चीजों को लेकर अगर वो भूसा टाइप का प्रीच कर रहा है तो जितनी जल्दी हो सकता है उस चर्च को छोड़ दो, क्योंकि सेवक जो भूसा है वो भी जलेगा और भूसा वाले सेवक की कलीसिया भी। मैं आपको सिर्फ वार्न कर रहा हूं, बाकी आप देख लो। तो सबसे पहले अगर मैं यहां पे आ जाऊं, क्या आपका पास्टर अगर गेहूं वाला है तो उसका जो पाप का प्रति प्रचार है आपके कलीसिया में, क्या वो जागरूक कर रहा है? क्या कहीं भूसा वाला पास्टर पाप के प्रचार को लेकर कहीं वो ढोल मटोल, जिसको कहते हैं ना गोल गोल घुमाना, अरे चलता है। कभी कभी वाइन पी सकते हैं, कभी कभी बियर पी सकते हैं। क्यों? डॉक्टर ने कहा है कि बियर पीने से और वाइन पीने से आपके चेहरे का जो ग्लो है वो अच्छा हो जाता है। किसने कहा आपसे? तो जितने भी दुनिया में जो नशा नहीं करते, क्या वो सूख गए हैं क्या? क्या उनके चेहरे पे ग्लो नहीं है? ये बकवास की बातें। साथ ही साथ कुछ पास्टर्स ये भी सिखाते हैं कभी कभी पिक्चर देख सकते हैं, कभी कभी थिएटर जा सकते हैं, कभी कभी आप संसार का जीवन जी सकते हैं। बिल्कुल बकवास। और इसी को कहते हैं भूसा वाला सेवक। लेकिन जो गेहूं का पास्टर होगा, जो गेहूं वाला चर्च होगा, वो पाप के प्रति बड़ा सख्त होगा। वो पाप के प्रति बिल्कुल सटीक बातें कहेगा। गलत है मतलब गलत है, सही है मतलब सही है। दूसरी बात, क्या आपका पास्टर अगर गेहूं वाला है तो क्या वो पवित्र आत्मा के दान को सटीक तरीके से सिखाता है? अगर नहीं है तो भूसा वाला पास्टर उसको जिब्रिश में तब्दील कर देगा। रबा रबा शबा शबा लबा लबा, ऐसे किसी भी जिसको कहते हैं जिब्रिश परमेश्वर की ओर से, वो दान नहीं है, उसको आप स्वीकार नहीं कर सकते। और जिसके चलते ऐसे भूसे वाले पास्टर अपने चर्च को सिखाते हैं। मैं पिछले संडे कह रहा था कि मसीह मंथन बैठक को मानने वाले या उसको फॉलो करने वाले, या फिर मुझे आप जो फॉलो करते हैं, जो खरी शिक्षा हम क्यों फॉलो करते हैं, आप हमको क्यों फॉलो करते हैं? जो यहां पर बैठे अभी भाई साहब ने कहा कि 2016 से आप मुझे सुन रहे, क्यों? क्योंकि ये मुझे नहीं फॉलो करते। जो टीचिंग मेरे पास है उसको फॉलो करते हैं। जो टीचिंग मेरे पास में, वो टीचिंग यीशु की है, उसको ये फॉलो करते हैं। और आपको ये बात को समझ में आना चाहिए। तो बीच में एक न्यूज चैनल पे, न्यूज चैनल था या पर्सनल था मुझे नहीं पता, कहते हैं कि आजकल छोटे छोटे चर्च वाले बड़े बड़े चर्च की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, बड़े बड़े सेवक। तो तब जाकर पिछले संडे मैंने कहा था, जिसको मैं आज भी कहूंगा जी, जिसको मैं आज भी दीजिए, जिसको मैं आज भी आपके बीच में कहूंगा, इनके हाथ में दीजिए। जिस बिशप की मैं बात कर रहा था, ये ओपन होता है? नहीं हो रहा है, अच्छा आ गया। जिस बिशप की मैं बात कर रहा था कि उसको कहा कि पानी के साथ आप कुछ करो, ओके, इसकी आवाज कहां है? आपके पानी को पवित्र करते हो देख करके मैं भी पवित्र बना लूं जल को, और मैं भी लोगों को फायदा करने शुरू कर दूं। घर घर पहुंचना चाहिए ऐसा पानी। बिल्कुल। तो इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब आप जल पवित्र करते हो तो उस समय क्या बोलते हो? मन मन में बोलते हो, जल को अपने सामने रखते हो, या वो जल के ऊपर हाथ रखते हो, वो जल भी नाचना शुरू कर देता है? अमरदीप जी, आपने बोला है कि मैं क्रिश्चियन नहीं हूँ, मैं एक अच्छी क्रिश्चियन नहीं हूँ। मैं मानती हूँ आपकी बात, मैं एक अच्छी इंसान हुई नहीं। आप प्रार्थना कीजिए मेरे लिए, इस वक्त मैं तैयार। ओके, इस बिशप का नाम क्या है? जोर से। अमरदीप। ये हरियाणा का है और ऐसा तमाशा करके रखा है। मैं किसी की वीडियो नहीं बनाता, मैं किसी की फोटो को टारगेट नहीं करता, मैं किसी की मिनिस्ट्री को टारगेट नहीं करता, लेकिन ऐसे मूर्खता की चलते मसीह का नाम खराब हो रहा है, जिसके लिए आज मुझे बोलना पड़ रहा है। बस ये आपको इतना सा बताना था कि ये आदमी कौन है ना। मैंने पिछले संडे कुछ सेवकों के नाम लिए थे, तो कहते हैं वो जो चैनल था वो कह रहा था कि छोटे छोटे चर्च बड़े बड़े चर्चों में शिफ्ट हो रहे हैं, और जो छोटे छोटे चर्च हैं वो वहां ना जाकर बड़े बड़े, जिसको कहते हैं मेगा चर्चेस में, जैसे मैंने पिछले संडे नाम लिया था पॉल दिनाकरण,
उसके बाद में आपका इसका नाम क्या, अपोस्तल अंकुर नरूला, उसके बाद में भजिंदर सिंह, और फिर बाकी जितने भी छोटे मोटे चर्चेस हैं, आपके कम से कम मैंने कई नाम लिए थे, जिसमें से कुछ नाम मेरे को मदद करिए अगर आप लोगों को याद आ रहा है जी। सूरज ब्रह्मानी, और कौन है, अमोद सिंह, सचिन क्लाइव, और कौन है, ये जितने भी जिब्रिश वाले, इन सब की मैंने पिछले हफ्ते बात करी थी कि डैनियल भाई क्या मसीह मंथन के लोग भी इनको सुनते हैं या इनके पास जाते हैं? मैंने तब कहा था, मैं वापस कहता हूं, इनको ये लोग नहीं सुनते हैं। जितने मैंने नाम लिए और जितने मैं नहीं ले पा रहा हूं, उन सबको नहीं सुनते। जो भी वचन में गड़बड़ करता है, मसीह मंथन बैठक डैनियल राज, उनको नहीं सुनता है। तो वो जो प्रोग्राम चला रहे थे, क्या ये लोग भी जाएंगे? तो भैया हम नहीं जाएंगे, हमारे जैसे 10% वाले नहीं जाएंगे। तो वापस आते इस पोस्टर के ऊपर, दायित्व को लेकर भूसा वाला क्या सिखाता है और गेहूं वाला क्या सिखाता है, उसके प्रचार से ही पता चल जाएगा कि गेहूं वाला है या भूसा वाला है। कलीसिया की तैयारी करना, इसको छोड़कर इंटरटेनमेंट पर है, वर्शिप के नाम पे, प्रोग्राम के नाम पे, कन्वेंशन के नाम पे कलीसिया को तैयार करने के लिए सेवक को रखा है, टाइम पास करने के लिए नहीं रखा है। इससे पता चलता है कि भूसा वाला है या गेहूं वाला है। उसके बाद में रैप्चर, जिसकी जिक्र आप लोग कर रहे थे, रैप्चर को लेके बहुत सारे कलीसियाओं में एक डर का माहौल है कि एंटी क्राइस्ट आएगा, बचो, एंटी क्राइस्ट आएगा। यहां कुछ लोग थे जो कह रहे थे कि रैप्चर के बाद अगर विश्वासी यानी कलीसिया अगर छूट जाती है, उनको वापस मौका मिलेगा, ऐसा सिखा रहे हैं। बहुत साफ कहता हूं, उनको मौका नहीं मिलेगा। जिसको कहते हैं ना लेफ्ट बिहाइंड, जिसको कहते हैं कि लोग छूट गए, जिसको कहते हैं कि पास्टर छूट गया, कलीसिया छूट गई, उनको सेकंड चांस नहीं है, नहीं है, नहीं है। यहां सबको सिखा चुका हूं, आप यहां आइए और आपको भी पता चलेगा एक बहुत बड़े धोखे के साथ हैं आप। इसलिए पौलुस, पतरस, यीशु, तिमोथी, फिलिप और याकूब, यूहन्ना, ये सब बार बार वार्न कर चुके हैं, धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। बोल दीजिए जल्दी से, धोखा मत खाओ। और ऐसे ही भूसे वाले आपको धोखा देते। नेम ऑन द बुक ऑफ लाइफ, जीवन की पुस्तक में जिस किसी का भी नाम होगा वही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेगा। क्योंकि पतरस कहता है कि हम यहां परदेसी हैं, हम यहां के नागरिक नहीं हैं, हम इस पृथ्वी के वासी नहीं हैं, हमारा एक अपना देश है, हम कुछ पलों के लिए। लेकिन कलीसिया के सेवक की तैयारी है, माफ करना, कलीसिया के सेवक की जिम्मेदारी है कि उनके लोगों का नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज करवाए, शिक्षा देकर, वार्निंग कर कर, पाप की चेतावनी देकर। अगर वो नहीं कर पा रहा है तो वो भूसा वाला सेवक है। उसके बाद में मिलेनियम, जिसको कहते हैं 1000 साल का राज्य इसी पृथ्वी पे फिर से आएगा। अगर ये नहीं कर पा रहे हैं, अगर ऐसी तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो भूसा वाला सेवक है, गेहूं वाला नहीं है। तो